Good morning all of you. This is Tarang and we are solving questions of chapter Introduction to Linear Polynomial class 9 chapter number 2. Okay. So last class में मैंने आप लोगों को बताया लीनियर रिलेशनशिप्स और एक्सरसाइज 2.5. ओके. तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ये देखने वाले हैं विजुअलाइजिंग रिलेशनशिप्स में क्या क्या चीज़ें हैं. ठीक है. तो बेसिकली ग्राफ ड्रॉ करने के बारे में इसमें बात की जाएगी. तो लीनियर रिलेशनशिप्स मतलब क्या हो गया. लीनियर रिलेशनशिप मतलब होता है बेसिकली अगर दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स हम लोग के पास है, अननोन्स है, तो उन दोनों के बीच में कोई एक रिलेशन होगा और उसे y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में लिख देना, मतलब एक इक्वेशन बना देना ही कहलाता है लीनियर रिलेशनशिप्स. बट टॉपिक क्या है, विजुअलाइजिंग लीनियर रिलेशनशिप्स. तो वो सारे रिलेशनशिप्स जो लीनियर होते हैं वो एक लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं. तो ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करने वाला है, लाइन. मीन्स जितने भी हम लोगों ने लीनियर रिलेशनशिप्स देखा, अगर उसको उसका ग्राफ बनाया जाए तो सारे के सारे ग्राफ जो होंगे वो एक स्ट्रेट लाइन होगा. ओके. तो यहाँ हम लोगों को सबसे पहले सीखना है कि अगर कोई लीनियर रिलेशनशिप गिवन है तो उसे कैसे रिप्रेजेंट किया जाए. जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल है y इज इक्वल टू 2x+1. ओके. आपको क्या करना है, सबसे पहले दो पॉइंट आइडेंटिफाई करना है. याद रखोगे किसी एक लीनियर रिलेशनशिप्स के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं. कितने हो सकते हैं, इनफाइनाइट. ओके. तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इस तरह से x और y कॉलम बना लोगे. अगर इसे आइडेंटिफाई करना है, विजुअलाइज करना है उसके लिए. और चूंकि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं उसमें से कोई दो सॉल्यूशन आपको निकालने हैं. तो यहाँ पर आप x का वैल्यू पुट करते जाओ, y अपने आप आता जाएगा. तो अगर x इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो ये 2 इंटू एक्स 0 हो गया, क्या बचा, y इज इक्वल टू 1 बचा. ओके. अगर आप x इज इक्वल टू 2 पुट करते हो, x इज इक्वल टू 2 लेते हो तो y कितना हो जाएगा, 2 2 4 प्लस 1 5 हो जाएगा. ठीक है. तो यहाँ पर दो पॉइंट्स आपको मिल चुका है. पहला है 0,1 और दूसरा है 2,5. ओके. अब इन दोनों पॉइंट को आपको ग्राफ पेपर बना कर ग्राफ पेपर में लोकेट करना है. ओके. इन दोनों को क्या करना है, ग्राफ पेपर में लोकेट करना है और दोनों को ज्वाइन करते हुए एक लाइन बना देना है. तो वो हो जाएगा लीनियर या लाइन. ओके. अब देखो इस क्वेश्चन के लिए क्या किया है, ये चूँकि एग्जाम्पल है इसलिए ग्राफ इसका दिया हुआ है. यहाँ पे हम लोगों ने दो पॉइंट लिया हुआ था. पहला लिया था 0,1 और दूसरा लिया था 2,5. यहाँ पे दो अलग अलग पॉइंट लिए गए हैं. पहला लिया गया है 0,1 और दूसरा 3,7 लिया गया. आप कुछ भी ले सकते हो क्योंकि इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं. तो अगर आप लोकेट करते तो क्या करते, पहले 0,1 देखो यहाँ पर है, उसके बाद 2,5 को x में 2 और y में 5 देखो यहाँ मीट करेगा, x में 2 y में 5. ओके. तो ये पॉइंट होता. और अब इस दोनों पॉइंट को आप मिला करके लाइन बनाते तो सेम लाइन बनता. तो ये क्या हो गया, लाइन हो गया जो इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है. इक्वेशन क्या था, y इज इक्वल टू 2x+1 था. ठीक है. ठीक है. तो इस लाइन का इक्वेशन क्या हो गया, y इज इक्वल टू 2x+1 हो गया. अब इसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ है, बोला जा रहा है थिंक एंड रिफ्लेक्ट. ठीक है. सोचना है और बताना है. आइडेंटिफाई अदर पॉइंट्स ऑन द लाइन बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग टेबल. अब अदर पॉइंट्स भी बताने हैं. तो अदर पॉइंट्स ऐसा तो बोला नहीं गया है कि लाइन के थ्रू बताना है, बोला गया है जस्ट आइडेंटिफाई अदर पॉइंट्स ऑन द लाइन बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग टेबल. ओके. ऑन द लाइन. तो अगर मान लो x इज इक्वल टू 2 है, यहाँ से भी बता सकते हो. अगर x का वैल्यू 2 है तो y कितना आ गया, 5 आ गया. अगर x इज इक्वल टू 5 है तो ग्राफ को थोड़ा बहुत ऊपर ले जाना पड़ेगा, पॉसिबल नहीं है, तो इक्वेशन से बना लो. अगर x का वैल्यू 5 रखते हो तो 5 2 10, 10 प्लस 1 11 हो जाएगा. ऐसा नहीं लग रहा है कि y जो है x के डबल से +1 है, तो करते जाओ डायरेक्टली. तो 9 का डबल करोगे 18 प्लस 1 19, 12 का डबल करोगे 24 प्लस 1 25, 20 का डबल करोगे 40 प्लस 1 41. ओके. क्योंकि यहाँ पे जो लीनियर रिलेशनशिप था वो क्या कह रहा था, द y इज़ 1 मोर देन डबल ऑफ x. ठीक है. तो x का डबल करके 1 बढ़ाते चले जाओ, हो गया. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्चुअली नेक्स्ट इज ऑल्सो वन एग्जाम्पल नंबर 12. बोला जा रहा है लेट अस प्लॉट द पॉइंट्स. कितने पॉइंट्स दिए हुए, 1 2 3 4 5. अच्छा, ये किस क्वाड्रेंट में होगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा. ये 0 0 ओरिजिन होता है. ये फर्स्ट में होगा, ये भी फर्स्ट में होगा, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा. तो बोला जा रहा है इसे पहले ड्रॉ करो. ठीक है. प्लॉट करो इसे और उसके बाद
इन द कोऑर्डिनेट प्लेन ऑन द ग्राफ पेपर एज शोन इन द फिगर, जो कि नेक्स्ट में बताया गया है। ज्वाइन द पॉइंट -1 -3 मतलब फर्स्ट एंड 4 12 लास्ट, और रूलर के हेल्प से ज्वाइन करो और देखो कि ये बीच के जो पॉइंट्स हैं इसमें लाई करते हैं या नहीं करते हैं। ओके, अगर लाई करते हैं दैट मीन्स कोलिनियर, लाइन नहीं करते हैं तो नॉन कोलिनियर। डूइंग सो observe that all 5 points lie on a straight line. Can you guess the equation of this line by looking at the relationship between x and y? तो चलो पहले तो प्लॉट किया जाए। तो चूँकि ये एग्जाम्पल है इसलिए तो पहले से पॉइंट प्लॉट किया हुआ है। तो फर्स्ट 0 0 1 3 3 9 4 2। ओके, अब देखो ये और यहाँ पर है -1 -3, बिल्कुल ये लाइन में है। तो आप क्या करोगे, इसको मिलाते हुए रूलर का यूज़ करना, स्केल का यूज़ करना और एक लाइन बना लो। बन गया ना, एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है। ओके, तो ये हो गया एक स्ट्रेट लाइन, मतलब पॉइंट्स कोलिनियर है। अब बोला जा रहा है कि ये तो पॉइंट्स की थे, इक्वेशन का तो पता नहीं था, क्या इक्वेशन फ्रेम कर सकते हो? तो हमेशा इक्वेशन फ्रेम करने के लिए पॉजिटिव वाले नंबर्स को देखना, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। तो पॉजिटिव नंबर क्या कह रहा है, ये 1 है तो 3 ट्रिपल हो गया, ये 3 है तो 9 ट्रिपल हो गया, ये 4 है तो 12 ट्रिपल हो गया, ये माइनस है तो -3 ट्रिपल हो गया। ठीक है, मीन्स वाई इज़ ट्रिपल ऑफ एक्स। ओके, और जब भी कोई लाइन 0 0 मीन्स ओरिजिन से पास होता है तो इसमें कोई कांस्टेंट नहीं होता है। तो एक तो हेल्प हम लोगों को वहाँ से मिल गया। ठीक है, तो इक्वेशन क्या मिल गया, y इज इक्वल टू 3x। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखो 13 नंबर, फिर से बोला जा रहा है 3 4 5 पॉइंट्स है, 1 2 3 4 5 और एक है 6, प्लॉट करो। हो गया, प्लॉट हो गया। यहाँ पर क्वेश्चंस आएंगे तो आपको प्लॉट करना होगा। ओके, यहाँ पे प्लॉट किया हुआ है। Using ruler, doing so, observe that all points lie on the straight line or not. तो अगर इसको और इसको मिलाओगे ना तो देख सकते हो ये सब एक लाइन में ही आ रहा है। ओके, मैं रूलर का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, बट आप रूलर का ही यूज़ करना और कॉपी में ग्राफ पेपर लेकर के हर एक क्वेश्चन बना कर जरूर देखना। लाइन तो बन गया। अब आगे बोला जा रहा है कैन यू गेस द इक्वेशन, इक्वेशन गेस कर सकते हो क्या? तो सबसे पहले वापस ये ओरिजिन से पास कर रहा है तो कांस्टेंट तो है नहीं इसमें। ठीक है, सिर्फ एक्स और वाई का टर्म है। अब देखो ना, दोनों एक दूसरे का नेगेटिव है। जैसे कि एक्स अगर -2 है तो वाई 4 हो जा रहा है, तो वाई क्या है, नेगेटिव, माइनस बदल रहा है। अगर एक्स इज इक्वल टू 1 है तो वाई -2 है, तो माइनस डबल ऑफ एक्स। अब करके देख लो, डबल तो हो रहा है, साइन भी चेंज हो रहा है, डबल हो रहा है ना। 1 का 2 बन गया, 2 का 4 बन गया, 3 का 6 बन गया, साइन सबका चेंज हुआ। -2 का 4 बन गया, -3 का 6 बन गया, तो ये बन गया एक इक्वेशन जिसका ग्राफ आपको यहाँ दिखाई पड़ रहा है। ओके, एग्जाम्पल नंबर 3 इज ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ y इज इक्वल टू 1/2x, y इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू 2x बाई सेलेक्टिंग सुटेबल पॉइंट्स ऑन द लाइन। सबसे पहले क्या यहाँ पे कांस्टेंट है? नहीं। क्या यहाँ पे कांस्टेंट है? नहीं। क्या यहाँ पे कांस्टेंट है? नहीं। सब ओरिजिन से पास करने वाला है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, बारी बारी से पॉइंट्स निकालोगे। जैसे कि पहला है y इज इक्वल टू 1/2x, तो यहाँ पर 2 पॉइंट आपको निकालना है, एक x और एक y। तो अगर x इज इक्वल टू 0 लोगे तो y भी 0 हो गया। अगर x इज इक्वल टू 4 लोगे, यहाँ पर 4 रखोगे तो 2 से कट के 2 ही बचेगा। तो यहाँ पे पॉइंट्स हो गया 0 0 और 4, 2। इसी तरह से y इज इक्वल टू x और y इज इक्वल टू 2x के लिए भी आपको पॉइंट्स निकालने हैं और एक एक करके प्लॉट। तो फर्स्ट हम लोगों ने क्या लिया था, हम लोगों ने 2 पॉइंट निकाला था। फर्स्ट था 0 0 और दूसरा था 4, 2। ठीक है, अब खुद से आप सोचो कि ये नहीं दिया हुआ है, आपको प्लॉट करना है, तो 0 0 यहाँ पर होगा। उसके बाद 4, 2, x में 4, y में 2, दोनों कहाँ मीट करने वाला है, इस जगह पे मीट करने वाला है। दोनों को मिला करके लाइन बनाओगे तो बन गया लाइन। ठीक है, दूसरा इक्वेशन था y इज इक्वल टू x, तो ये तो और आसान हो गया, जो y है वही x है। अगर 0 तो 0, 1 तो 1। ठीक है, तो इसे कैसे प्लॉट करोगे, सबसे पहले 0 0 तो ओरिजिन होता है, एक मिल गया पॉइंट, मान लो ये लाइन नहीं है। उसके बाद क्या है 1 1, तो x में 1 y में 1, ये दोनों यहाँ मीट करने वाला है, दोनों को मिला के लाइन बना देते, बन गया। ठीक है, और तीसरा है y इज इक्वल टू 2x, तो इसके लिए भी 2 पॉइंट निकालने हैं आपको, x और y। अगर x 0 लोगे तो y भी 0, अगर x इज इक्वल टू 2 लोगे तो y हो जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट्स क्या आ गए, 0 0। लोकेट करने की बारी आएगी तो आप सबसे पहले
0 0 तो ये ओरिजिन होता है। नेक्स्ट 2,4, x में 2 y में 4। देखो ये यहाँ पे कुछ मीट करने वाला है, ये वाला है, ठीक है, सेमी स्ट्रेट लाइन बनने वाला है। ओके, और अगर मान लो इन तीनों लाइंस को एक ही ग्राफ में रिप्रेजेंट करो, कुछ ऐसा दिखाई देने वाला है। ओके, दिख रहा है ना, तीनों अलग अलग है लेकिन तीनों एक ही जगह से पास कर रहा है, और वो पॉइंट क्या है, ओरिजिन। ओके, यहाँ पर लाइन को देख करके कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन आप निकाल सकते हो। पहला चीज़, अगर y इज इक्वस टू एक्स वाले लाइन की बात करें जो कि मिडिल में है, ठीक है, ये वाला y इज इक्वस टू एक्स, तो ये दोनों तरफ से, ये हो गया x एक्सिस और ये हो गया y एक्सिस, दोनों के ना बीचों बीच है, ठीक है। तो ये टोटल एंगल होता है 90 डिग्री, ये 45 डिग्री का एंगल बनाएगा। ओके, तो इसका स्लोप अगर निकालोगे ना तो स्लोप इसका 1 आता है। कितना आता है, 1 आता है, ठीक है। अब अगर स्लोप 1 से ज़्यादा होगा ना तो वो इस 45 वाले बीच वाले लाइन से ऊपर होगा, और स्लोप 1 से नीचे होगा ना तो वो इस लाइन से नीचे होगा। देख सकते हो, जैसे यहाँ पर स्लोप कितना है, 2 है, तो ये 1 से ज़्यादा हो गया, इससे ऊपर है ना। अब दूसरा जो नेक्स्ट लाइन दिया गया है, ये 1/2 मतलब 1 से कम है, तो ये क्या होगा, इसके नीचे होगा, ठीक है। क्लियर है। और अगर स्लोप नेगेटिव होता तो वो इस रीजन में ऐसे नहीं, इधर से लाई करता, ऐसे लाई करता। ओके, क्लियर हो गया, याद रखना। तो अभी हम लोगों ने जो एग्जाम्पल डील किया, एग्जाम्पल नंबर 14, उसमें जितने 3 इक्वेशन दिए हुए थे तीनों पॉजिटिव था, तीनों में प्लस था, माइनस कहीं नहीं था। बट यहाँ पर देखो पहला इक्वेशन है y इज इक्वस टू 1/-1/3x, y इज इक्वस टू -x, y इज इक्वस टू -3x। आप इत्मीनान से वैसे ही प्लॉट करोगे, दो दो पॉइंट निकालोगे और ड्रॉ करोगे। तो अगर अलग अलग देखा जाए तो अलग अलग आपको कुछ इस तरह का दिखाई पड़ेगा। देख सकते हो, अगर पॉजिटिव होता तो ऐसे जाता, नेगेटिव है तो ऐसे आएगा, ठीक है। पॉजिटिव होता तो ऐसे गया था, नेगेटिव है ऐसे आ रहा है। और थर्ड भी देख भी लो, पॉजिटिव है तो कुछ इधर से था, नेगेटिव है तो ऐसे जा रहा है, ठीक है। ये डिपेंड करता है स्लोप के ऊपर। अगर स्लोप नेगेटिव है, देख सकते हो यहाँ पे स्लोप -3। ओके, क्लियर है। अगर अब इन तीनों लाइंस को एक जगह पर देखो तो आपको कुछ इस तरह का नजर आएगा, ठीक है। तो इसमें भी देख सकते हो, जिसका स्लोप एग्जैक्टली -1 है वो बीचों बीच पास होगा, बीचों बीच पास होगा, ठीक है, बीचों बीच पास हो रहा है। अगर -1 से थोड़ा सा कम है तो वो ऐसे जाएगा, ठीक है, थोड़ा उसके ऊपर होगा। और -1 से थोड़ा सा ज़्यादा है, दैट इज़ -1/3, -1/3 -1 से बड़ा होता है, ठीक है, तो वो इसके थोड़े नीचे होगा। क्लियर है। जैसे हम लोगों ने पॉजिटिव देखा था वैसे ही नेगेटिव टर्म भी आपको लेना है। Example number 16 is, let us now draw the graph of equation y is equals to 2x minus 1, y is equals to 2x plus 1 and y is equals to 2x plus 5। ठीक है, देखो इसमें देखो तीनों में खासियत ये है ना कि तीनों का स्लोप बराबर है। यहाँ पर स्लोप क्या है, 2 है, यहाँ पर स्लोप क्या है, 2 है, और यहाँ पे स्लोप क्या है, 2 है। आप लोगों को पता है, मैंने बताया हुआ है कि जिसका स्लोप बराबर होता है ना वो सब पैरेलल लाइंस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों पैरेलल है एक जा। अब यहाँ पर ये जो -1 है, +1 है और +5 है, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ये y इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो प्लॉट करने का तरीका वही रहने वाला है। प्लॉट करने के बाद आपको दिखेगा कुछ इस तरह का ग्राफ। तो यहाँ पर तीनों लाइन एक जगह पर है, देख सकते हो तीनों एक दूसरे के पैरेलल है। क्यों, क्योंकि तीनों का स्लोप बराबर है, ठीक है। और देखो ये पहले वाले में क्या था, y इंटरसेप्ट 5 था, देखो y को 5 पे कट कर रहा है। दूसरे वाले में इंटरसेप्ट 1 है तो 1 पे कट कर रहा है। और देखो इस वाले में -1 है तो देखो ये लाइन y एक्सिस को -1 पे कट कर रहा है, ठीक है, याद रखोगे। नेक्स्ट, थिंक एंड रिफ्लेक्ट में एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, डज दिस हेल्प द कंक्लूड एनीथिंग अबाउट द लीनियर इक्वेशन y इज इक्वल टू x प्लस बी व्हेन a इज़ फिक्स्ड बट b वेरी। ओके, तो क्या इसके बारे में कुछ बता सकते हो। तो अगर a फिक्स रखा गया, a कुछ नंबर है और b वेरी करेगा, मतलब जैसे कि y इज इक्वल टू मान लो लिया गया 4x प्लस 3, वाई इज इक्वस टू 4x प्लस 5, वाई इज इक्वस टू 4x माइनस 1, वाई इज इक्वस टू 4x प्लस 2, ठीक है। तो सब में देखो ये वाला पार्ट सेम रखा है मैंने और ये वाला डिफरेंट है। इसका मतलब जो कि सबका स्लोप बराबर है, ये स्लोप कहलाता है। तो ये सारे लाइन्स, ये चारों लाइन्स एक दूसरे के पैरेलल होंगे
और ये वाई एक्सिस को कट करेगा 3 पर, ये वाई एक्सिस को कट करेगा 5 पर, ये वाई एक्सिस को कट करेगा -1 पर, और ये वाई एक्सिस को कट करेगा 2 पर। ठीक है, तो पूछा गया था इफ़ ए इज़ फिक्स्ड बट वाई वेरीज, इसका मतलब जितने लाइंस बनेंगे सब आपस में पैरेलल होंगे। ठीक है, और ये जहाँ जहाँ पर ये जो नंबर्स आएगा ना उसी जगह पर वाई इंटरसेप्ट मिलने वाला है। ओके, चलो और एक एग्जांपल देखो। 3 इक्वेशन यहाँ लिया गया है, वाई इज इक्वस टू एक्स प्लस 3, वाई इज इक्वस टू 2x प्लस 5 और वाई इज इक्वस टू 3x माइनस 2। पहला देखो, तीनों का क्या स्लोप बराबर है? बिल्कुल नहीं। इसका स्लोप है 1, इसका स्लोप है 2, इसका स्लोप है 3। देखो तीनों अलग अलग है। पैरेलल दिखाई पड़ रहा है क्या? बिल्कुल नहीं। ओके, आगे देखो, इसका y इंटरसेप्ट है 3, तो पहला वाला लाइन जो y इज इक्वस टू एक्स प्लस 3 है, यहाँ पर ये वाला है। ठीक है, ये देखो तो 3 पे कट कर रहा है, उसके बाद ये 5 पे कट कर रहा है, देख सकते हो ये वाला इक्वेशन 5 पे कट कर रहा है और -2 पे कट कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जब भी कोई इक्वेशन y इज इक्वस टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखा जाता है तो जो c है उसे y इंटरसेप्ट बोला जाता है, वहीं से लाइन पास होने वाला है। ठीक है, अब चूँकि देखो m जो है सब में स्लोप जो है सब पॉजिटिव है, तो स्लोप जब पॉजिटिव होता है तो वो इस वाले एक्सिस से पास करता है ऐसे, और जब नेगेटिव होगा तो कुछ ऐसे पास करेगा। ठीक है, क्लियर? तो इसको बोल सकते हो इंक्लाइंड और इसको बोल सकते हो डिक्लाइंड। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज एक्सरसाइज सेट 2.6। क्वेश्चन बोला जा रहा है फर्स्ट में, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ लाइंस, इन ईच केस रिफ्लेक्ट ऑन द रोल ऑफ ए एंड बी। तो पहले मैं रोल बता देता हूँ। ठीक है, ये सब इंक्लाइंड है। इंक्लाइंड है क्यों? क्योंकि सबका जो स्लोप है ना पॉजिटिव है। ये सब ओरिजिन से पास करने वाला है क्योंकि कांस्टेंट किसी में नहीं है। ओके, ये सब डिक्लाइंड है क्योंकि सबका स्लोप नेगेटिव है, और ये तीनों भी ओरिजिन से पास करने वाला है। क्यों? क्योंकि इनमें भी कांस्टेंट नहीं है। ये एक इंक्लाइंड है, ये एक डिक्लाइंड है, दोनों का स्लोप अलग है, दोनों ओरिजिन से पास करने वाला है। ये भी ओरिजिन से पास नहीं करेगा, ये ओरिजिन से पास करेगा, ये ओरिजिन से पास नहीं करेगा। ठीक है, बट यहाँ पर देखो y इज इक्वस टू 3x माइनस 1, वाई इज इक्वस टू 3x, वाई इज इक्वस टू 3x प्लस 1। ओके, यहाँ पर स्लोप 3 है, यहाँ भी स्लोप 3 है, यहाँ भी स्लोप 3 है, मतलब ये तीनों लाइन आपस में एक दूसरे के पैरेलल है, और इसका y इंटरसेप्ट -1 है, मीन्स ये लाइन का जो ग्राफ होगा ये -1 से पास करेगा, y एक्सिस को -1 पे कट करेगा, ये तो ओरिजिन से जाने वाला है, ये +1 पे कट करने वाला है। इसमें देखो यहाँ पर स्लोप है -2, यहाँ पे स्लोप है -2 और यहाँ पे स्लोप है 2, मतलब ये दोनों पैरेलल होगा, ये पैरेलल नहीं होगा। ये दोनों डिक्लाइंड को रिप्रेजेंट करेगा ऐसे नीचे की तरफ, और ये इंक्लाइंड ऊपर की तरफ। ठीक है, ये ओरिजिन से पास करेगा क्योंकि इसमें कांस्टेंट नहीं है, ये दोनों ओरिजिन से पास नहीं करेगा। इसका y इंटरसेप्ट -3 है, इसका y इंटरसेप्ट 3 है, इसका मतलब ये -3 पर कट करेगा y एक्सिस को, और ये कट करेगा 3 पर। ओके, क्लियर है? तो अब इसका इक्वेशन बनाना शुरू किया जाए, पॉइंट्स फाइंड आउट किया जाए और लाइन बनाया जाए। ओके, तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 3 इक्वेशन दिया हुआ है, y इज इक्वस टू 4x, y इज इक्वस टू 2x और y इज इक्वस टू x। आपको करना क्या है, एक एक करके सॉल्व करना है। पहले इसे सॉल्व करो। तो सॉल्व करने में ना दो दो पॉइंट निकालने हैं, इसे भी 2 कॉलम बना लो और इसके लिए भी 2 कॉलम बना लो। ओके, पहला जो कॉलम रहने वाला है ना वो x के लिए और दूसरा y के लिए, x y x y। ओके, अब सोच के देखो, पहला अगर x इज इक्वस टू 0 लोगे तो y इज इक्वस टू कितना लिखा हुआ है 4x, मीन्स 4 इंटू 0 जो कि आ गया 0, तो x 0 लिया तो y भी 0 आ गया। ओके, ब्लर हो गया है, साफ हो गया। अब सेकंड सोच के देखो कि अगर x इज इक्वस टू 1 लोगे, इक्वेशन क्या है, y इज इक्वस टू 4x, मीन्स 4 इंटू 1 4 आ गया, तो आपने x इज इक्वस टू 1 लिया तो y 4 आ गया। तो यहाँ पर 2 सॉल्यूशन आपको मिल चुका है, पहला है 0 0 और दूसरा है 1,4, ये दोनों। ठीक है, इन्हीं दोनों के हेल्प से लाइन बनने वाला है। दूसरा y इज इक्वस टू 2x है, तो आप अगर x इज इक्वस टू 0 लेते हो तो y इज इक्वस टू 2x, मीन्स 2 इंटू 0, तो ये हो जाएगा 0। तो करना क्या है आपको, x अपने खुद से पुट करना है। ठीक है, सेकंड अगर मान लो x इज इक्वस टू आप 1 लेते हो तो y इज इक्वस टू
2x है, दिस मीन्स 2 इंटू 1 आ गया 2, तो x1 लिया तो y निकल गया 2। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्यूशंस मिल गया 0 0 1 2। थर्ड बहुत आसान है, अगर x इज इक्वल टू 1 लेते हो, 0 से स्टार्ट करो तो y इज इक्वल टू x मीन्स 0, तो फर्स्ट 0 0। अगर आप x इज इक्वल टू 2 लेते हो तो y इज इक्वल टू x है, मीन्स y इज इक्वल टू 2, तो ये आ गया 2 2। तो यहाँ पर जो पॉइंट निकला वो निकला 0 0 और सेकंड है 2 2। ओके, अब इसको करना है प्लॉट, तो मैं क्या ना एक ही ग्राफ पेपर में तीनों लाइंस को प्लॉट करता हूँ, ताकि क्योंकि बोला गया है ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ लाइंस इन ईच केस रिफ्लेक्ट द रोल ऑफ ए एंड बी। तो रोल तो ड्रॉ करने के बाद ही आप लिखोगे, बट रोल मैंने आपको पहले ही बता दिया कि किसका क्या रोल है। ओके, तो यहाँ पे मैंने लाइंस लिया हुआ है, मैंने यहाँ पे पेन का यूज़ किया हुआ है, बट आपको ग्राफ पेपर जब मिलेगा तो आप उसमें पेंसिल का यूज़ करोगे। क्लियरिटी के लिए मैंने यहाँ पेन लिया हुआ है, प्लेन पेपर में बना के बता रहा हूँ मैं। ये जो हॉरिजेंटल लाइन होता है ये एक्स एक्सिस होता है, तो यहाँ पे लिखोगे एक्स डैश, नेगेटिव डैश से रिप्रेजेंट होता है। यहाँ लिखोगे एक्स, ऊपर लिखोगे वाई और नीचे लिखोगे वाई डैश। बीच में होता है ओरिजिन, नंबर्स 1 2 3 4 5, ऊपर 1 2 3 4, लेफ्ट साइड में -1 -2 -3 -4। ज़रूरत के हिसाब से लिखना, जितना आपको ज़रूरत होगा उतना लिख लेना। यहाँ भी ये सब माइनस में आएगा। ओके, अब देखो यहाँ मैंने लिख के रखा हुआ है जो हम लोगों ने फाइंड आउट किया। तो पहला इक्वेशन था y इज इक्वल टू 4x 0 0, तो 0 0 तो यहाँ है। नेक्स्ट 1 4, x में 1 और y में 4, तो ये अप्रॉक्सीमेट यहाँ मीट करने वाला है। हो गया ना। अब क्या करना है, दोनों को मिला करके एक लाइन ड्रॉ करना है। तो वापस से मैं पेन का ही यूज़ कर रहा हूँ ताकि क्लैरिटी रहे। तो ये मैंने बना दिया, लाइन बन गई। इस लाइन का इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू 4x। दूसरा क्या है, y इज इक्वल टू 2x, इसके लिए 0 0, तो ये ओरिजिन हो गया। 1 2, x में 1 y में 2, तो देखो कुछ ये यहाँ पर मीट कर रहा है। ठीक है, तो इन दोनों को मिलाते हुए एक लाइन बनाओगे, तो लाइन कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा, ऐसा दिखाई पड़ने वाला है। ओके, ये y इज इक्वल टू 2x, और तीसरा है 0 0 और 1 1, तो कुछ यहाँ पर आ रहा है। ओके, तो इसका लाइन कुछ इस तरह से होगा, तो जिसका स्लोप 1 है वो बिल्कुल बीचों बीच पास होगा। ठीक है, तो क्या क्या यहाँ से आप इंटरप्रेट कर पा रहे हो। सबसे पहला कि तीनों पास करने वाला है ओरिजिन से, ऐसे भी इक्वेशन को देख के भी समझ चुके थे क्योंकि इक्वेशन में कांस्टेंट नहीं था। तो ये तीनों कहाँ से पास करेगा, ओरिजिन से पास करेगा। दिख रहा है ग्राफ में, दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, तीनों इंक्लाइंड लाइन या रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, क्योंकि y इंटरसेप्ट नहीं है तो इसलिए सब 0 से पास कर रहा है। अब देखो, जिसका स्लोप 1 है वो बिल्कुल बीचों बीच पास हुआ है, और जिसका स्लोप 1 से ज़्यादा है वो थोड़ा उससे ऊपर वाला लाइन है। जैसे कि यहाँ पर स्लोप 2 है, उसके ऊपर इसका स्लोप 4 है और उसके ऊपर। ठीक है, ओके। तो पूछा गया था ए और बी का रोल, तो ए यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए रिप्रेजेंट कर रहा है स्लोप और बी रिप्रेजेंट कर रहा है वाई इंटरसेप्ट। ओके, यहाँ जो मैंने 3 इक्वेशन लिया है सेकंड नंबर क्वेश्चन का, आई थिंक आप तो देख के बता सकते हो कि ये तीनों पास करेगा ओरिजिन से, और तीनों का जो स्लोप है वो नेगेटिव है, तो तीनों डिक्लाइन प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, अब इक्वेशन बना लो। आई थिंक आप डायरेक्टली इक्वेशन लिखना सीख चुके होंगे, एक एक्स के लिए एक वाई के लिए, बट एग्ज़ाम में प्रोसेस दिखाना ज़रूरी है आपके लिए। एक्स वाई एक्स वाई। अब सोच के देखो, अगर एक्स इज इक्वल टू 0 लोगे तो यहाँ पे 0 पुट करोगे तो वाई भी 0 आ जाएगा, और यहाँ 1 पुट करोगे तो -6 आ जाएगा। इस केस में देखो, अगर एक्स इज इक्वल टू 0 लोगे तो वाई इज इक्वल टू भी 0 आ जाएगा। अगर एक्स इज इक्वल टू 1 लोगे, यहाँ 1 रखोगे तो यहाँ 1 रखोगे तो -3 बचा। यहाँ पे अगर एक्स इज इक्वल टू 0 लोगे तो वाई भी 0। अगर एक्स इक्वल टू 1 लेते हो, यहाँ 1 रखते हो, तो वाई क्या बचा, -1। ओके, तो यहाँ पर पॉइंट्स क्या क्या है, 0 0 और 1 -6। यहाँ पर क्या है, 0 0 एंड देन 1 -3।
यहाँ पर क्या है 0,0 एंड देन 1 -1। ओके, अब वापस से इसे भी प्लॉट करना है, तो प्लॉट करने के लिए ड्रॉ किया जाए लाइंस। ओके, तो यहाँ मैंने लाइंस बना लिया। यहाँ पर ये हॉरिजेंटल लाइन होता है एक्स एक्सिस, यहाँ लिखोगे एक्स डैश, यहाँ लिखोगे एक्स, ऊपर लिखोगे वाई और नीचे लिखोगे वाई डैश, जो कि वीडियो में दिख नहीं रहा है नीचे। बीच में ओरिजिन है 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6, ऊपर 1 2 3 4 5 6 और नीचे -1 -2 -3 -4 -5 और -6। पहला देखो, पहला इक्वेशन ये था, पॉइंट्स हम लोगों ने निकाला 0 0 1 -6, तो 0 0 मतलब होता है ओरिजिन, 1 -6 मतलब x में 1 y में -6, x में 1 y में -6, तो ये आकर के मिलने वाला है कुछ यहाँ पर। अब इन दोनों को मिला के बना दो लाइन। ओके, तो लाइन तो दिखेगा चलो कुछ ऐसा। ओके, स्लोप इसका कुछ ज़्यादा ही है, कुछ ऐसे दिखाई पड़ेगा। ओके, दूसरा है 0 0 दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर 1 -3, x में 1 y में -3 मीन्स कुछ यहाँ पर नजर आएगा। तो इन दोनों को मिला के लाइन बनाओगे तो बेटा उसके बगल से पास होगा, बट इसका स्लोप थोड़ा सा कम है। ठीक है, ये सेकंड लाइन हो गया। नेक्स्ट है y इज इक्वल टू -6, तो एक यहाँ पे पॉइंट है और एक ओरिजिन है, ये तो बच्चा लोग बीचों बीच पास होने वाला है। ठीक है, ये बन गया बीचों बीच। ओके, तो तीनों डिक्लाइंड रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट कर रहा है, तीनों का y इंटरसेप्ट 0 है क्योंकि कांस्टेंट कुछ नहीं है, तीनों ओरिजिन से पास कर रहा है। ओके, तो आई होप आप लोगों को अब इतना तो समझ में आ गया होगा कि किस तरह से रिलेशन बताना है। वीडियो हो गया है बहुत लंबा, तो बाकी के 3 क्वेश्चंस हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो बेझिझक आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।